जब गांव के लोग एक कॉलेज प्रोफेसर को अपने गांव का सरपंच चुनते हैं तो एक प्रोफेसर किस तरह से गांव के सरकारी स्कूल को बदल सकता है। जी हां साथियों, एक गांव के लोगों ने अपने गांव का सरपंच एक प्रोफेसर को बनाया तो उस प्रोफेसर ने अपने गांव के सरकारी स्कूल को न केवल सुंदर बनाया बल्कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की शैक्षणिक गुणवत्ता में भी सुधार किया। यह प्रोफेसर अक्सर स्कूल में बच्चों के बीच में आता है, बच्चों की पुस्तकें और कापियां चेक करता है, बच्चों से प्रश्न पूछता है और बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करता है। एक प्रोफेसर अपनी प्रतिभा को केवल कॉलेज में बच्चों को पढ़ाकर ही नहीं दिखा सकता, बल्कि इस तरह से गांव में शिक्षा और समाज सुधार के साथ भी बच्चों के भविष्य को सुधारने में योगदान दे सकता है। सरपंच सर हैं जो हमारी एजुकेशन देखते हैं, कॉपियाँ चेक करते हैं। देखिए सर, जो ये हमारा गवर्नमेंट स्कूल है, ये पहले जो ऐसा नहीं हुआ करता था। जो हमारे सरपंच अंकल जी हैं वो एक कॉलेज में प्रोफेसर रहे हैं, तो उनका यह सपना था कि वो इस स्कूल को और ज़्यादा अच्छा बनाएं और आगे जो है वो बढ़ चढ़ के उन्होंने यहाँ पे काम करवाए हैं। उनका जो सहयोग है स्कूल में बहुत ज़्यादा रहा है। जो सरपंच अंकल जी हैं वो वीक में 1-2 बार जो स्कूल की विज़िट करते हैं, वो बच्चों से भी रिस्पॉन्स लेते हैं, टीचर से भी लेते हैं। एक बार तो वो ज़रूर आते हैं, हो सकता है कि वो 2 बार भी स्कूल की विज़िट कर जाएं। तो जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, उनसे भी वो रिव्यू लेते हैं बच्चों के कि टीचर्स सही पढ़ाते हैं या फिर मतलब उनका क्या जो रिस्पॉन्स है वो चल रहा है। जैसे 8th क्लास है, उसके अंदर भी हमारे जो प्राइवेट स्कूल से बच्चे आए थे तो उनके अंदर भी इम्प्रूवमेंट काफ़ी अच्छी हुई है। और जो हमारे सरपंच अंकल जी हैं, उनका जो यहाँ पे स्कूल की व्यवस्था है उसको सही करने में, अच्छा करने में बहुत ज़्यादा जो है योगदान रहा है। सबसे पहले सर आपका ग्रामीण भूमि चैनल का स्वागत है जो हमारे स्कूल में आए। और ग्रामीण भूमि चैनल एक ऐसा है सर, गांव में कोई अच्छी चीज़ है उसको भी दिखाता है और गांव में कहीं कोई कमी रह गई उसको भी दिखाता है। तो इसी कड़ी में सर आप आज हमारे पास यहाँ पे आए हैं। तो मैं आपको बताऊं 2 नवंबर 2022 को हमारी ग्राम पंचायत बनी थी। तो सर मेरा बैकग्राउंड एक टीचर का है। मैंने यहाँ विजिट किया तो उस टाइम कैंपस का सर बुरा हाल था। मतलब बिल्डिंग पुरानी, जर्जर, काई लगी हुई, मतलब किसी का मन नहीं करता था सर स्कूल में एंट्री करने के लिए। तो सर हमने सिलसिलेवार जो कमी लगी वो सारी पूरी करनी शुरू की। जैसे पहले पूरे स्कूल की रिपेयर की, पेंट किया और फिर आर्ट पेंटिंग भी की। कैंपस को लेके हमने ये काम किया है, गमले भी लगवाए सर। और जहाँ जहाँ ब्लॉक, कहीं जगह ब्लॉक नहीं थे, हमने वहाँ ब्लॉक लगवा के वॉशरूम की व्यवस्था ठीक करवाई। और टीचर्स की भी कमी थी, हमने यहाँ 3 टीचर भी प्रोवाइड करवाए। और हमने डोर टू डोर कैंपेन भी किया। मतलब हमने सिर्फ खाली ये नहीं रखा कि हम कैंपस को बढ़िया बना देते हैं, फैसिलिटी बढ़िया कर देते हैं। हमने डोर टू डोर कैंपेन भी किया ताकि बच्चों का एडमिशन बढ़ सके। और लकली सर 30 से 35 एडमिशन बढ़े भी हैं गांव से भी, और आसपास के गांव जैसे टोंठा है, सिकंदर खेड़ी है, मोना है, वहाँ से बच्चे हमारे पास आए। और सर हमने बच्चों का ऑल ओवर डेवलपमेंट करने के लिए बच्चों का हम टूर भी लेके जाते हैं। गीता जयंती बच्चों को लेके गए ग्राम पंचायत की तरफ से। और बच्चों को जो ये समर वेकेशन होती है, इसके आसपास हम बच्चों को जो मोहाली में एक जू है वहाँ लेके गए और बच्चों को वहाँ सीखने को बहुत कुछ मिला। और सर जैसे हमने यहाँ 3 टीचर दे रखे हैं, उनकी मेहनत भी रंग ला रही है। मतलब बच्चों में एकेडमिकली बच्चों को इंग्लिश स्पीकिंग और जो हर तरह से बच्चे का एक विकास किया जा सकता है उसकी तरफ हमारा स्कूल जा रहा है। और सर और करने को बहुत कुछ है। जैसे मैंने पता किया है कंप्यूटर का, यहाँ थोड़ा सा अभी कंप्यूटर का प्रावधान नहीं है, तो मैं बीओ साहब से बात करूँगा, टीचर से ही बात करूँगा, ग्राम पंचायत को हम बैठेंगे और कुछ ना कुछ अगर टीचिंग कंप्यूटर को लेके भी कुछ हो जाए तो हम उसकी तरफ भी ध्यान दे रहे हैं। और सर आपके माध्यम से मैं गांव वालों से और आसपास के गांव के जो लोग हैं उनको भी रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे स्कूल में आइए। गवर्नमेंट स्कूल है, कोई बात नहीं, आप गवर्नमेंट स्कूल में आके देखिए यहाँ फैसिलिटीज़ कैसी है, बच्चों का डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, क्या बच्चे वाकई कुछ सीख रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ जिस स्कूल में हम पढ़ा रहे हैं वहाँ फीस भी दे रहे हैं और बच्चा इतना नहीं सीख पा रहा, तो क्यों नहीं फिर अपना स्कूल सर ये माइंड सेट की सर सरकारी स्कूल है इसको छोड़ो, आप सर चंडीगढ़ चल जाओ, मोहाली चले जाओ, वहाँ गवर्नमेंट स्कूलों में इतना ज़्यादा कंपटीशन है, तो वो भी तो गवर्नमेंट स्कूल है। तो सर हमने व्यवस्था पूरी कोशिश की है बढ़िया बनाए और
हमारा प्रयास जारी रहेगा कि हम अपने स्कूल के जो गांव का जो स्कूल का एक माहौल है वो बड़ा ऊपर जाए सर। तो मेरा रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि प्लीज़ विजिट कीजिए, यहाँ फैसिलिटीज़ देखिए और उसके बाद यहाँ अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए। हमारी ग्राम पंचायत जब बनी ये स्कूल मर्ज होने की कंडीशन पे था, लेकिन सर हमने जो काम किया है ना इसको देखने के लिए IIM रोहतक, IIM सर एक बड़ा हाई लेवल का इंस्टीट्यूट है, एक बड़ी प्रेस्टिजियस संस्था है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। उसके बच्चे सर NEP 2020 को के संबंध में यहाँ विजिट की और वो हैरान हो गए सर कि सरकारी स्कूल में इतना बढ़िया अकेडमिकली भी और कैंपस वाइज भी तो कितना बढ़िया है। और सर हमारा प्रयास तो जारी ही रहेगा। मैं जैसे बताया कंप्यूटर को लेके है और हम बच्चों का निखार कैसे कर सकते हैं, उन चीज़ों को लेके सर हमारा प्रयास लगातार चलता रहेगा। सर कैंपस के रूप में तो बहुत से पंचायतें हैं अपने स्कूल में सुधार कर रही हैं, लेकिन शिक्षा के स्तर में किस तरह से सुधार को जांचा जाए, किस तरह से आप इसका निरीक्षण करते हैं? सर निरीक्षण हमने सर PTM की व्यवस्था भी की है। हमने सर जो हमारे मेंबर हैं, एक हमारे पंच है काफ़ी एजुकेटेड है, मौलाना यूनिवर्सिटी से उनके पास डिग्री है, गौरव कुमार, मैंने उनको भी ड्यूटी लगा रखी है। वो सर वीकली महीना वाइज एक विजिट भी करते हैं ताकि वो इस चीज़ पे ध्यान रखे कि बच्चे जिस मोटिव को लेके हम बच्चों को यहाँ एडमिशन करवा रहे हैं वो मोटिव हमारा पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। और हमने जो दो नए टीचर रखे हैं वो इसी पर्पज़ के लिए तो है सर कि बच्चों की एजुकेशन पे काम करे। मैथमेटिक्स साइंस थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट माने जाते हैं सर, कि उनमें उनको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए और बच्चों का एकेडमिकली और बढ़िया इम्प्रूवमेंट दे सके सर। मिडिल स्कूल जांबा है, इसमें बच्चों को जो है हर प्रकार की सुविधाएं पंचायत के सहयोग से, सरपंच साहब के सहयोग से मिल रही हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये स्पोर्ट्स रूम है, अभी स्पोर्ट्स के नए इक्विपमेंट आए हैं, योगा मैट है यहाँ पे, रोपिंग है, फुटबॉल है और भी अन्य बहुत से इक्विपमेंट अभी यहाँ पे आए हैं। और इसमें सरपंच साहब का और गांव जो पंचायत हैं उनका पूरा सहयोग रहता है समय समय पे। और जो हमारे बच्चों की स्पोर्ट्स की अचीवमेंट है, पहले हमारे स्कूल के बच्चे जो है फुटबॉल में जो है ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फर्स्ट आ चुके हैं। योगा बच्चे बहुत अच्छा करते हैं। हमारे सर जांबा में इतनी प्रोग्रेस के लिए इसका सारा श्रेय मैं लाभ सर को देना चाहूँगी, क्योंकि जो हमारे सरपंच है सर जांबा के लाभ सर, वो इतने अच्छे कॉलेज में प्रोफेसर भी रह चुके हैं और उनका मेन मकसद यही था सर कैसे बच्चों की प्रोग्रेस की जाए स्टडी के मामले में। सबसे पहले उन्होंने देखा सर भाई यहाँ जांबा में बच्चों की स्टडी पे मतलब टीचर्स की कमी है, यहाँ पे बच्चों की स्टडी में कैसे और मतलब प्रोग्रेस की जाए। सर घर घर उन्होंने जाके सर बच्चों को के लिए कन्वेंस किया पेरेंट्स को, और सर बच्चे आए भी हैं सर, स्ट्रेंथ भी बढ़ी है, सब कुछ हुआ है सर। और सर इतना अच्छा हमारा स्कूल है सर, यहाँ पे टीचर्स इतने अच्छे हैं सर सभी, और सब सारा श्रेय मैं बिल्कुल लाभ सर को देना चाहूँगी सर। अगर हम यहाँ पे इस चेयर पे बैठी हूँ सर आज, मैं सिर्फ लाभ सर की वजह से हूँ सर, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में पहले ही टीचर काफ़ी होते हैं और उसके अलावा टीचर रखना कोई छोटी बात नहीं है सर। और सर लाभ सर हमारे वीक में भी आते रहते हैं, पहले उनकी तबीयत ख़राब थी सर, अब तो वो जैसे आते रहते हैं, मंथ में आते हैं सर, नहीं आए बड़े भाई साहब आ जाते हैं सर उनके जैसे, और सर आते हैं सर, चेक करते हैं बच्चों की कॉपियाँ वगैरह सब चेक होती है सर, बच्चों का रिव्यू लेते हैं। हमारे गांव के सरपंच जो हैं वो एज ए प्रोफेसर कार्य कर चुके हैं और शिक्षा का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है वो भली भांति जानते हैं। इसलिए उन्होंने सरपंच बनते ही सबसे पहले स्कूल में शिक्षा के ऊपर टीचरों की कमी को देखते हुए पंचायत की तरफ से 3 टीचर स्कूल में लगाए हैं, और जिस वजह से स्कूल की शिक्षा के स्तर में बहुत अधिक सुधार हुआ है। ग्राम पंचायत जांबा बनी है तब से स्कूल की कायापलट हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहला काम बनते ही 3 नवंबर को निर्वाचित हुए थे, और सबसे पहला हमारा जो त्यौहार था बच्चों का 14 नवंबर, उस दिन पहली बार यहाँ पर बच्चों का कंपटीशन करवाया गया, राइटिंग कंपटीशन करवाया गया था, और बच्चों के पानी के पीने के लिए RO उपहार में दिया था। और उन्होंने उसी दिन शिक्षा के ऊपर जो बच्चा फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, उनके लिए इनाम की भी घोषणा की थी, और वो इनाम दिया भी है 26 जनवरी के ऊपर। फर्स्ट आने वाले बच्चे को 1000 रुपये,
सेकंड आने वाले बच्चों को 500 रुपये और थर्ड आने वाले बच्चों को 300 रुपये। ये शुरुआत उन्होंने बाल दिवस के उपलक्ष्य में की थी और उसके पश्चात समय पर वो स्कूल में आते रहे और जो भी हमने जो कमियां होती थी, अगर हम 100 रुपये कमी बताते तो 200 रुपये लगा करके पूरा स्कूल का सहयोग दिया। उन्होंने सबसे पहले पेंट करवाया, उसके बाद चित्रकारी करवाई, पेंट, चित्रकारी और स्टेज। और मैं आपसे कहता हूँ कि जितना काम इन्होंने किया ऐसा किसी भी गांव में किसी भी सरपंच ने नहीं किया। जैसे कि बच्चों को अपनी तरफ से वर्दियाँ, बैलेट, टाई, ये सब कुछ सुविधाएं बच्चों को अपनी तरफ से दी है उन्होंने। और जितनी भी हम मांग करते हैं उनसे वो सब यहाँ पूरी करते हैं और आकर के बच्चों का निरीक्षण भी करते हैं समय समय पर। एसएमसी कमेटी भी उनके साथ आती है और सरपंच साहब भी साथ में आते हैं और हमें पूरी सपोर्ट है उनकी। उन्होंने अपने गांव के लिए एक सपना सजाया हुआ है, क्योंकि शिक्षा को भली भांति जानते हैं, क्योंकि वे एक अध्यापक रह चुके हैं। और इसी स्कूल के हमें पता चला है कि वो उनकी शिक्षा, आरंभिक शिक्षा इसी स्कूल से शुरू हुई थी और वो उनके मन के अंदर एक सपना है अपने स्कूल का कि हम अपने गांव के स्कूल को बुलंदियों तक पहुंचाएं। और हमारे साथ पिछले वर्ष जब एडमिशन हुए थे तो हमने घर घर कन्वेंसी की थी और आसपास के गांव में भी की थी। और उसका एक फ़ायदा ये हुआ कि बच्चे वो यहाँ आए और वो गांव, दूसरे पड़ोसी गांव थे, वो भी जागृत हुए, वो अपने बच्चों को वापस ले गए और उन्होंने भी अपने स्कूलों में सुधार किया है। इस प्रकार से पहल की है इन्होंने। हम भगवान से कामना करते हैं कि वो इसी प्रकार स्कूल का सहयोग देते रहे। धन्यवाद सर।